जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। 29 ड्रोन्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। ये जो मुख्तलिफ जगहों पे वो दिखा रहे हैं कि जी ये प्रोजेक्टाइल्स जो पाकिस्तान ने भेजे, मिसाइल्स भेजे, और वो इस फील्ड्स में आके देखें यहाँ लगे हैं। ड्राई फील्ड्स हैं गंदम की, सट्टे की, कम से कम इसको आग ही लगा देते हैं थोड़ी सी रियलिटी देने के लिए कि वो उठा के वहाँ पीसेस रख दिए हैं। रियल वर्ल्ड में सिनेमा से, थिएटर से निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में कब आएंगे। आदमपुर से ये 4 प्रोजेक्टाइल फायर हुए। 3 जो प्रोजेक्टाइल हैं इन्होंने खुद टारगेट किए अमृतसर के जनरल एरिया में, एंड वन ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स, इधर से इसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और ये डींगा के ऊपर आके इट वाज टेकन डाउन। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। पाकिस्तानी हमले से मुताल्लिक इंडियन मीडिया नहीं, आलमी मीडिया बताएगा। भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबरें झूठ का पलंदा हैं। अगर भारत का डिफेंस सिस्टम इतना ही मजबूत है तो पाकिस्तान ने 3 राफेल समेत 5 तैयारे कैसे तबाह किए। 2019 में चाय पिलाई थी, अब हमने चाय वहां भिजवाई है। तर्जमान पाक फौज ने मोदी का झूठा बयानिया उधेड़ कर रख दिया। भारतीय फौज ने अमृतसर में खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। भारत ने आदमपुर से 4 प्रोजेक्टाइल फायर किए, एक ने सरहद पार की। कब भारतीय हुकूमत थिएटर और सिनेमा की दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगी। ये 21वीं सदी है। मोदी सरकार और आर्मी क्या 18वीं सदी में रहते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई भी कहानी घड़ दें। भारत दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तर्क करे। भारतीय मीडिया जाली तस्वीर और वीडियोस दिखा रहा है। भारत जो सबूत दिखा रहा है वो खुश्क खेत हैं, कम अज कम उसको आग ही लगा देते। भारत अपनी शिकस्त की हजीमत छुपाने के लिए अब इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। DGISPR ने गिराए जाने वाले भारतीय ड्रोन्स का मलबा मीडिया पर दिखा दिया। Another 429. Only one managed to partially engage its target जिसके लिए आया था ये, और उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें जख्मी हैं। However, ये जो दुश्मन है, because it doesn't distinguish between the military and civil, it doesn't distinguish between, ये आपके सामने नजर आ रहा है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, तो उसमें हमारे सिविलियंस जोन से हैं, उसमें जो हमारे पास अभी तक की इतलात हैं 3 शहादतें हुई हैं और 4 जख्मी। पाकिस्तान अब तक 29 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर चुका। भारतीय ड्रोन्स हमलों में 3 अफराद शहीद, 4 जख्मी हुए। भारत की जानिब से भेजे गए तमाम ड्रोन्स मार गिराए। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, भावलपुर और अटक में ड्रोन्स को गिराया गया। ये छोटे ड्रोन्स थे, उनके ख्याल में नजर नहीं आएंगे। मुख्तलिफ इलाकों से इसराइल साख्ता हेरोप ड्रोन्स का मलबा उठा लिया गया। गिराए गए भारतीय ड्रोन्स का फॉरेंसिक जारी है। पाकिस्तान भारत से आने वाली हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने अवाम में इस्तराब के लिए शहरों पर ड्रोन भेजे। भारत याद रखे, पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का फ़ोन। भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के लिए पुख्ता आज़म का इयादा। कहा भारत ने जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को शदीद ख़तरा से दोचार किया। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने पर जोर। मार्को रूबियो ने कहा अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। भारत के ओछे हथकंडों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। भारत ने जहरियत करके बड़ी गलती की, खमियाजा ज़रूर भुगतना होगा। दुश्मन को इलाकाई सालमियत पर हमले का जवाब मिलेगा।
पाक अफवाज मुकम्मल अलर्ट, पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ दिफाई हक इस्तेमाल किया। भारत के मुसल्लह ड्रोन्स ने कई मकामात पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। पाक फौज ने पाकिस्तानी हदूद में भारतीय ड्रोन्स मार गिराए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है भारत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत बुज़दिलाना हमलों में आम शहरियों को निशाना बना रहा है। भारत की तरफ से किसी भी किस्म की हमले की निगरानी की जा रही है। पाक अफवाज कौम को मायूस नहीं करेंगे। ये बात वाजे कर दी है कि आर्म्ड फोर्सेस को पूरा इख्तियार दे दिया है कि एट ए टाइम प्लेस ऑफ देयर चूजिंग कि रिस्पॉन्स आएगा, जरूर आएगा। वो कब आता है, किस शक्ल में आता है, इसका फैसला छोड़ दिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला करके आर्म्ड फोर्सेस को ये इख्तियार दे दिया है। और जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने इन 25 ड्रोन्स को काउंटर किया है थ्रू सॉफ्ट हिट, थ्रू हार्ड हिट, ये मलबा गिरा हुआ है वॉर ट्रॉफीज के शक्ल में कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ना सिर्फ 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं, बल्कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। LOC पर भारत के 40 से 50 फौजी हलाक किए। भारत इत्मीनान रखे, पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। मुसल्लह फौज तय करेंगी भारत को कैसे जवाब देना है। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं भारत का लाइन ऑफ कंट्रोल पर सफ़ेद झंडा लहराना शिकस्त तस्लीम करना है। भारतीय तैयारों के साथ इंडियन कौम का मोराल भी नीचे गिरा है। इस दफ़ा दुश्मन भाग गया, हमने चाय की होम डिलीवरी की है। भारत ने अपना तैयारा सिख गुरुद्वारे पर गिराकर प्रोपेगेंडा किया। राफेल तैयारे उड़ाने वाले एक तो बुज़दिल थे, दूसरा महारत नहीं रखते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय फ़ज़ाइया पर तंज, कहा राफेल तैयारे तैयार करने वाली फ्रांसीसी कंपनी को शदीद धचका लगा। भारत के साथ जो हुआ वो उसकी खिफ़्फ़त मिटाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय फोर्सेज ने शहरी इलाकों पर हमला किया। खित्ते में क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशें हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा पाक भारत कशीदगी में कमी की गुंजाइश कम ही है। मोदी सरकार ने तनाज़े को बंद कली में पहुंचा दिया। अमेरिका पाक भारत कशीदगी में कमी की आलमी कोशिशों की क़ियादत कर रहा है। पंजाब में निजी सरकारी तालीमी इदारे जुमे और हफ्ते को बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी 2 रोज़ के लिए मुलतवी। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना है 9 और 10 मई को होने वाले इम्तिहानात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद, इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। उधर कैम्ब्रिज के लाहौर में O और A लेवल के आज होने वाले इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए। कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज की जानिब से प्रेस रिलीज जारी। भारत को हमले का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मासूम शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जहरियत का इर्तकाब किया। दुनिया भर में भारतीय पायलट नाअहली और नाकामी का इस्तेआरा बन चुके। भारत का गुरूर राफेल तैयारे मलबे का ढेर बन चुके। वज़ीर आला पंजाब की भारतीय हमले की शदीद मजम्मत। मरीम नवाज का तमाम भारतीय ड्रोन्स बर वक्त गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। तमाम शहरों में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ड्रोन्स गिराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अली अमीन गंडापुर का कहना है पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। दुश्मन की अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारे हम वक्त चौकस हैं। भारत की नंगी जाहिरियत ने पाकिस्तान के ऑप्शंस निहायत महदूद कर दिए। भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम करके सफ़ेद झंडे लहराए। मोहलत मिलते ही फिर हमले शुरू कर दिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है शहरी आबादियों पर ड्रोन्स के बुज़दिलाना हमले और दर्जनों मासूम शहरियों की शहादत हुई। क्या इसके बाद पाकिस्तान के पास दरिंदगी का मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा कोई रास्ता बाकी रह जाता है? भारत की इस मुनाफिकत को हतमी सबक सिखाने का लम्हा करीब आ रहा है।
मोदी का भारतीय पंजाब में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। बेनकाब अपने ही शहर अमृतसर पर 3 मिसाइल हमले कर दिए। भारत का सिखों को निशाना बनाने का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने का मंसूबा नाकाम हो गया। भारत ने 4 मिसाइल फायर किए, 3 को जानबूझकर अपने ही पंजाब पर गिराया गया। भारतीय मीडिया और आवाम की तस्दीक। मोदी हुकूमत का जाली बयानिया बिखरने लगा। शहरी इलाकों में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम फाल। भारत में खौफ की फजा। 45 से जायद एयरपोर्ट्स बंद। राजस्थान और भारतीय पंजाब में 300 किलोमीटर तवील ब्लैकआउट। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लैकआउट से नंगा हो गया। दिल्ली, जयपुर, अमृतसर में राशन का बहरान। भारतीय अवाम खौफजदा। इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स शुरू हो गई। गालिब हैं, खुदा का वार हैं हम, लड़ने के लिए तैयार हैं हम। पाकिस्तानी कौम की दिल की आवाज़ पर नया मिली नगमा रिलीज कर दिया गया। दिल को गरमा देने वाली शायरी और सहर अंगेज आवाज़ ने समा बांध दिया। JUI का कल मुल्क भर में दिफाए वतन जमात इस्लामी का यौम अज़्म मनाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। पाक फौज दुश्मन की हर जाहरियत का जवाब देने के लिए सीसा पिलाई दीवार है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हमें शहादतों का बदला चाहिए, फेस सेविंग नहीं। भारत को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उनकी नस्लें याद रखें। अफवाज पाकिस्तान का 5 तैयारे मार गिराना। भारत के मुंह पर तमांचा, ड्रोन्स को मार गिराना पाक फौज की महारत का सबूत है। पाकिस्तान ने भारत की दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं मोदी सरकार अपने अवाम को असल हकीकत नहीं बताना चाहता। भारत ने सिखों के मजहबी मकामात को खुद निशाना बनाया। पाक भारत कशीदगी। PSL का आज रावलपिंडी में होने वाला मैच मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी तमाम मैचेस कराची शिफ्ट करने पर गौर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इवेंट के बाकी मैचेस के हवाले से हतमी फैसले का इंतजार। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला खतरे में पड़ गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की वजह से भारत में IPL के बाकी मैचेस मनसूख होने का खतरा। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के दरमियान मैच धर्मशाला से अहमदाबाद मुंतकिल कर दिया गया। भारत की जानिब से बड़े पैमाने पर झूठी मालूमात फैलाने की मुहिम जारी। पाकिस्तानी अवाम जाली खबरों और अफवाहों से होशियार रहें। सिर्फ तस्दीक शुदा मालूमात पर यकीन करें। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से गुरेज करें। भारत की नफसियाती जंग का मकसद पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना है। बानी PTI से आज भी किसी को मुलाकात की इजाजत ना मिली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पुलिस ने गोरखपुरना के नाके पर रोक लिया। अली अमीन गंडापुर बरहम वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को पैगाम दिया अब तुम नथिया गली अपने घर जाकर दिखाओ। मुझे बानी चेयरमैन से नहीं मिलने दिया गया। मरीम नवाज भी खैबर पख्तूनख्वा में अपने घर नहीं जा सकेंगी। और इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। आसमान पर बादलों के डेरे। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी भाउदीन, गुजरात, जेहलम और गुजरांवाला में भी गर्द आलूद हवाओं के साथ गरज चमक और तेज बारिश की पेशगोई।